बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उंगली हम उठाते हैं ना तशहुद के दौरान, लेकिन सही तरीके से नहीं उठाते हैं। एक तो शुरू से हाथ इस तरह करना है, ये दो उंगलियां गोल दे रहा, इससे गोल दे रहा, और आखिर तक करना है और इसको देखना है। ला युजाविज़ु, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देखते थे। और अगली बात ये है कि इसको जब आप उठाएं ना तो लोग नीचे रख लेते हैं, तो ये नीचे रखना नहीं है। रफ़ अस्सबाबा लिमुल्ला अली क़ारी, तो रखना नहीं बल्कि टेढ़ा करके बस इस तरह आखिर तक, ठीक है। बाद लोग सीधा हाथ कर लेते हैं, शुरू में या आखिर में, ये गलत है। शुरू तो आखिर ऐसे होगा, तो इसका आप ख्याल फरमाएं और इस पर अजर भी मिलता है। हदीस में अजर का भी तस्करा है और शैतान को तकलीफ़ भी है। और ये जो हिलाते हैं, बाज़ हदीसों में हिलाने का ज़िक्र है तो उसमें ज़ौफ़ है, और बाज़ हदीसों में ला युहर्रिकु है। लेकिन सही बात ये है कि उस्कुनु फ़िस्सला, बस उठा लिया, तहरीक पर अमल हो गया। अब फिर नीचे ले आए तो ये तहरीक हो गई ना, इसके अलावा सुकून होना चाहिए। बहरहाल, और अहले हदीस बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इसको हिलाना है, उनका मौक़िफ़ है। बाद ऐसे मसाइल होते हैं कि अहले हदीस के साथ हदीस की रूह से आपस में इख्तिलाफ़ होता है, तो उस पर इतना जो ना उसको उसमें तशद्दुद नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक जो नमाज है, शेख इब्न तैमिया, शेख इब्न क़य्यिम और शाह मुहद्दिस देहलवी, इन सब बुज़ुर्गों ने कहा दोनों तरफ आयात, अहादीस, सहाबा, ताबिईन, तब ताबिईन बुज़ुर्ग मौजूद हैं। आप तिरमिज़ी वुदूद को देखें, दोनों तरफ अबवाब होते हैं, दोनों तरफ दलाइल सहाबा होते हैं। तो इतना लड़ना झगड़ना तशद्दुद ये मुनासिब नहीं होता है, ये मुनासिब नहीं होता है, दुरुस्त नहीं होता है। हम करते हैं, सब दो तरफा गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है ना। बस शिर्क और बिदअत से बचो। बाकी अगर दोनों बातें हदीस में मौजूद हैं तो इसमें तशद्दुद मुनासिब नहीं है। वो भी यक़ूल गैर वाहिद मिन अहलिल इल्म असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर सहाबा रफ़ यदैन नहीं करते थे, तिरमिज़ी शरीफ। वो भी यक़ूल बअद अहलिल इल्म मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, बाज़ सहाबा रफ़ यदैन करते थे, तिरमिज़ी शरीफ। इसको चलो आप उल्टा करें, अक्सर करते थे, बाज़ नहीं करते थे, तो अगरचे है तो वही जो मैंने इबारत सुनाई, तो ये तशद्दुद की बातें नहीं है। इससे हम अपना वक्त ज़ाया करके खिलाफत से पीछे हटते हैं। दूर का काफिर और करीब का फासिक हमको लड़वा कर मामूली बातों पर, नूर व बशर है, 8 तरावी 20 तरावी है, मुर्दे सुनते हैं नहीं सुनते हैं, रफ़ यदैन और असल बात से हमको पीछे कर देते हैं। तो हम समझते नहीं है। बस अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। ये जो है ना कुफरिया ताकत है, उनकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, और इस पर बाकायदा एक वीडियो मैंने देखी है इंग्लिश में। कहते हैं वो आती है फौज में, इसराइली खातून, और घर में बैठ जाती है ड्यूटी से, और 2 पेज बनाती हैं, एक में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तारीफ़ और एक में नऊज़ु बिल्लाह मज़म्मत। और फिर इराक़ और बाज़ वो इलाक़े जहाँ पर शिया सुन्नी होते हैं तो उनको आपस में लड़वाते हैं, बूस्टिंग करते हैं। तो ये मुसलमान, अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। जितने हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उलमाए किराम हैं, ये चीज़ें वही कंट्रोल कर सकते हैं। इनके जो रिसाले निकलते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई इन चीज़ों में ज़्यादा ज़िया वक्त मत करो। 1200 साल बल्कि 1400 साल उम्मत थक चुकी है। दो तरफा दलाइल मौजूद है। हाँ, जहाँ दलील नहीं है, ज़ुबान से नियत करना कुरान और हदीस में नहीं है। फ़तवा अलमगीर में लिखा है, इसका एतबार नहीं है। वला इब्रत लिज़्ज़िक्र बिल्लिसान, अल-अशबा व नज़ाइर में लिखा है कि ये मुस्तहब ही नहीं है ज़ुबान से नियत। या जनाज़े में सूरह फ़ातिहा पढ़नी चाहिए, बुखारी शरीफ जायज़ है, और इब्न अब्बास से साबित है। वह फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए को लितअलमू अन्नहा सुन्नह। हमारी फ़िक़ह किताब मा ला बुद्द मिन्हु शर्रुम्बलाली, अल्लामा शर्रुम्बलाली मुहद्दिस फ़क़ीह हनफ़ी कहते हैं, पढ़ो मा ला बुद्द मिन्हु, पहली किताब है फ़िक़ह की, पढ़ो, पढ़नी चाहिए, मैं भी पढ़ता हूँ। लेकिन लड़ाई झगड़े मत करो भाई। और जनाजा लंबा पढ़ो, लंबी दुआएं पढ़ो, ज़्यादा दुआएं पढ़ो। हाँ,
دفن کے بعد جو دعا ہے وہی ثابت ہے، لیکن انفرادی سری قبلے کی طرف منہ کر کے گول دائرہ جہری اونچی آواز سے نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔